सृष्टिकर्ता की लीला, जो आकाश अंतरिक्ष है खाली है, वो जिंदा शक्ति है, वही ईश्वर है। वो जिंदा शक्ति है, जो आकाश अंतरिक्ष खाली है ना, शून्य मौन है, वही जिंदा शक्ति है। पृथ्वी धूल के कण के समान एक पूरे ब्रह्मांड में गिरा है। इस पर जीवन रचा है सृष्टिकर्ता ने। सृष्टिकर्ता को समझने के लिए खाली के हिसाब से समझना होगा, क्योंकि खाली जो है वही जिंदा है और बाकी जो भरे दिख रहे हैं वो सब झूठे हैं, मायावी हैं। तो माया के हिसाब से हम सृष्टिकर्ता को कभी नहीं जान सकते, केवल खाली के हिसाब से जान सकते। ये शरीर दिख रहा है, ये ढांचा है ना, मिट्टी जल अग्नि वायु से बना हुआ है, जैसे पृथ्वी बनी हुई है। लेकिन इस शरीर को चलाने वाला जो मन है वो खाली का हिस्सा है, यानी आकाश का हिस्सा है। तो वही जैसे, क्योंकि मिट्टी जल अग्नि वायु के गुण हैं, तो हमारा मन है जहां पर रखेंगे हम, वैसे ही हमारे गुण होंगे। तो गुणों के हिसाब से समझते हैं, यानी खाली के हिसाब से पूरे ब्रह्मांड रचिता की लीला को समझते हैं। देखो, पूरी पृथ्वी का निर्माण किया है, उसमें मिट्टी जल अग्नि वायु है। उनको भूल जाओ, मिट्टी को भूल जाओ, जल को भूल जाओ, अग्नि को भूल जाओ, वायु को भूल जाओ। जो दिख रहा है उसे भूल जाओ, उसके गुणों को देखो। मिट्टी का गुण है सर्वनाश करना, सभ्यता का ही सर्वनाश करना, ठीक है ना। जल का गुण है जीवन देना, और अग्नि का गुण है शुद्ध बनाए रखना, मिट्टी से शुद्ध बनाए रखना। वो मिट्टी हमारे इन आंखों से दिखती है, शरीर से महसूस होती है, वो मिट्टी नहीं है, वो मांसों का ढेर है। उस पर कीड़े ही कीड़े कुलबुला रहे हैं, ठीक है ना। और वायु का काम है प्राणों से जुड़े रहना। प्राण कौन है? प्राण है आकाश, अंतरिक्ष, स्पेस, खाली, वही प्राण डालता है, वो जिंदा शक्ति है। तो प्राणों से जुड़े रहना। जब मनुष्य प्राणों से जुड़ेगा तभी उसके अंदर अकल आएगी, वो सत्य सत्य देख पाएगा, क्योंकि वही सत्य है और बाकी सब झूठ है। वही बनाता है सारे स्टार प्लैनेट गैलेक्सीज को, बनाता है वही है, मिटाता है वही है, चलाता है घुमाता है वही है। वो ईश्वर है भाई, वो अनंत अखंड अजर अमर है। अब पृथ्वी की संरचना पृथ्वी में इस हिसाब से, अब पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, उनकी संरचना किस हिसाब से बनी है? जितना पूरी पृथ्वी पर जल है, देखो जल को भूल जाओ, जो दिख रहा है उसके गुण को देखो। जल जीवन देता है, सरल है, तरल है, निर्मल है ना। और मिट्टी, थोड़ी सी मिट्टी है, जितनी पूरी पृथ्वी पर मिट्टी जो जल से निकली हुई है, उस मिट्टी को देखो केवल, ठीक है ना। तो मिट्टी के गुण है कठोरता, क्रूरता, भयानकता, विनाशता, अहंकार, नष्ट करना, ये मिट्टी है, ठीक है ना। तो जितने भी जीव जंतु, पेड़ पौधे, पशु पक्षी हैं पूरी पृथ्वी पर, उनकी संरचना, उनके शरीर को भूल जाओ, शरीर को मत देखो मेरे भाइयों, शरीर को मत देखो। अरे पेड़ों को मत देखो, पौधों को मत देखो, पेड़ पौधे तो दिख रहे हैं, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, है ना, उनके शरीर को मत देखो, उनके गुणों को देखो। क्या लीला है यार, उसकी लीला को समझो। उनके गुणों को देखो केवल, उनके उनके गुण कौन से हैं। शरीर को देखो, क्योंकि शरीर मायावी है, शरीर जो है झूठा है। हमारा शरीर जो है, इस शरीर को देखो, इस शरीर में से आकाश निकल गया, इस शरीर में से अंतरिक्ष निकल गया, तो शरीर क्या है? कुछ नहीं, शरीर तो डेड बॉडी है, मिट्टी जल है, दैट्स इट, अग्नि वायु है ना। तो शरीर को भूल जाओ, शरीर को भूल जाओ मेरे भाइयों, उनके गुणों को देखो, क्योंकि शरीर को चलाने वाला कौन है? जो गुण है ना, गुणों के हिसाब से पूरे सृष्टिकर्ता को समझा जा सकता है। अरे भाइयों, मैं कह रहा हूं गुणों के हिसाब से समझो। पूरी पृथ्वी पर जितना जल है और जितनी मिट्टी है जो जल से ऊपर है, उस हिसाब से, उस अनुपात के हिसाब से ही सारे पेड़ पौधे, पशु पक्षियों का गुण है, उनमें गुण है ऐसे। जब जानवर को भूख लगती है तभी किसी जानवर को मार के खाता है वो, अन्यथा शांत रहता है, मनमोजी रहता है, ठीक है ना। तो मिट्टी पर जीवन कौन है? जो मिट्टी का जीवन है ना, देखो वो सब मायावी है। मिट्टी का जीवन कौन है? मिट्टी का जीवन है सभी पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु, वो सारे मिट्टी का जीवन है। जितने ज्यादा देखो, वो दोनों जुड़े हुए हैं, दोनों एक ही हैं। जितने ज्यादा पेड़ पौधे होंगे उतने ही ज्यादा पशु पक्षी होंगे, जीव जंतु होंगे, और जितने ज्यादा जीव जंतु होंगे, पशु पक्षी होंगे, उतने ही ज्यादा पेड़ पौधे होंगे, है ना। वो जल, मिट्टी का जल है, वो मिट्टी का जीवन है मेरे भाइयों, मिट्टी का जीवन है। अगर जीव जंतु नष्ट हो जाएंगे तो जितने भी हरियाली है, पेड़ पौधे, वो भी नष्ट हो जाएंगे, है ना। पेड़ पौधे नष्ट हो जाएंगे तो जीव जंतु भी नष्ट हो जाएंगे। क्यों? जितने भी जीव जंतु, पशु पक्षी, उनका घर कौन है? उनका घर है जंगल, उनका घर केवल जंगल ही है, ठीक है ना। तो उनका डिजाइन कैसे बना है? जितने भी जीव जंतु, पेड़ पौधे, पशु पक्षी है, उनका डिजाइन बना हुआ है, उनमें सरलता, तरलता, जीवन, निर्मल जल जीवन है ना। तो जीवन उनमें पूरी पृथ्वी के हिसाब से जितना जल है, ज्यादा जल है, उस हिसाब से उनमें इतने गुण है। और मिट्टी के उनमें काम, क्रोध, मोह, लोभ, इतने गुण है। मिट्टी के गुण कम है ना, नष्ट करना। काम, क्रोध, मोह, लोभ तो ये मनुष्य में, जानवर में भी होते हैं, लेकिन पेड़ पौधे में नष्ट करने वाले गुण भी होते हैं मेरे भाइयों। तो कठोरता, क्रूरता, नष्ट करना, ये गुण है उनमें। इस हिसाब से पूरी मिट्टी का जीवन है, जो मिट्टी का जीवन है ना, वो इस हिसाब से बनाया। अरे क्या गजब यार, क्या ब्रह्मांड रचयिता ने क्या लीला रची है पृथ्वी पर, आया है, बल्ले बल्ले। उसको जानो यार, उसको नहीं जाना तो ऐसे ही मर गए। कुछ
बकवास, सब कुछ बकवास है। उसको जानो भाइयों, क्या गजब, वो अनंत अखंड अजर अमर बना देगा तुम्हें। तो मिट्टी का जीवन कौन है? सारे जीव जंतु, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, ये मिट्टी का जीवन है। ठीक है ना? इसलिए फसलें पैदा होती हैं, कुछ भी हम खाते हैं वो सब पैदा होता है शरीर, क्योंकि शरीर मायावी है। तो इस शरीर को चलाने के लिए वो मायावी, वो भी मायावी है। तो ऐसे जीवन हो रहा है। ठीक है ना? अब क्या है, सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मिट्टी, जल, अग्नि, वायु, सारे स्टार, प्लानिट, गैलेक्सीज ब्रह्मांड के नियम से जुड़े हुए हैं, निष्काम कर्मी है, निस्वार्थ कार्य करते हैं। सभी जीव जंतु की मिट्टी पर चीख पुकार है, खूनी जीवन संघर्ष है ना? इस कारण से भाषा बोली जाती है। इस कारण से जीव जंतु बच्चों को पाल पोस कर स्वतंत्र छोड़ते हैं। देखो, स्वतंत्रता ही आकाश का प्रतीक है। स्वतंत्रता आकाश का प्रतीक है, अंतरिक्ष का प्रतीक है, ईश्वर का प्रतीक है स्वतंत्रता। क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में हर कोई स्वतंत्र है, किसी को पकड़ा नहीं जा सकता, किसी को बांध नहीं सकते हम लोग। मनुष्य ने यही गलती की, उसने अपने मन को ही बांध दिया, उसने आकाश को ही बांध दिया। है ना? तो सभी जीव जंतु, जितने भी जीव जंतु हैं, वो पशु पक्षी हैं, वो बच्चे पैदा करते हैं, उन्हें पाल पोस कर स्वतंत्र छोड़ते हैं, पाल पोस कर छोड़ते हैं। जल के जीवों में खूनी जीवन संघर्ष नहीं है, तो बच्चे पैदा करते हैं, तुरंत छोड़ देते हैं। ठीक है ना? उसमें चीख पुकार नहीं है, मौन है, जल मौन है, शांत है। जीव जंतु, पेड़ पौधे भी अपना निष्काम कार्य करते हैं, बड़ा होता है, फल देता है, समय के हिसाब से अपना फल फूल देके अपने मिट्टी में मिल जाता है ना? सारे स्टार प्लानिट नियम के हिसाब से घूम रहे हैं पूरी पृथ्वी पर, पूरी सब जगह, सब के सब ब्रह्मांड के नियम से जुड़े हुए, यानी अंतरिक्ष से, स्पेस के नियम से जुड़े हुए, आकाश के नियम से जुड़े हुए। उसका कोई नियम नहीं तोड़ सकता। पूरे ब्रह्मांड में किसी चीज को नहीं बांध सकते, कोई भी चीज नहीं रुकी है मेरे भाइयों, सब चल रही है, चलायमान है। किसी भी चीज को, कोई भी स्टार प्लैनेट, गैलेक्सी, धूल का कण भी अगर रुक जाता है तो नष्ट हो जाता है ना? उसको रोक नहीं सकते, उसको बांध नहीं सकते। यही ब्रह्मांड का नियम है। मनुष्य, देखो, मनुष्य के लिए ही पूरी लीला रची है ये मानव सभ्यता, इसलिए ताकि मनुष्य का जन्म इसलिए धरती पर हुआ है, वो खुद को जाने, खुद से प्रेम करे, खुद को बेहतर बनाए और अच्छा बच्चा बनकर और सृष्टिकर्ता में ही मिल जाए, यानी आकाश में ही मिल जाए। वो आकाश खाली, तो मनुष्य भी जब उससे जानेगा तो खाली हो जाएगा। आकाश अनंत अखंड अजर अमर है। जब मनुष्य खुद से प्रेम करेगा, खुद को बेहतर बनाएगा, तो वो भी अनंत अखंड अजर अमर बन जाएगा, सृष्टिकर्ता की लीला को समझ जाएगा। ठीक है ना? अब मनुष्य ने क्या किया? मनुष्य ने खुद को जाना नहीं, अपनी आंखों से मिट्टी को ही देखा, कण कण में बिखेर दिया। शुरुआत में कुल्हाड़ी का निर्माण किया, औजारों का निर्माण किया, है ना? जानवरों को मारने लग गया, फिर खेती करने लग गया, पेड़ पौधों को काटने लग गया, फिर षड्यंत्र रचने लग गया, एक दूसरे पे कब्जा करने लग गया, स्त्रियों के पीछे लड़ाई उड़ाई करने लग गया। धीरे धीरे कण कण में बांटता बांटता मकान वगैरह बनाने लग गया, महल बनाने लग गया, पेड़ पौधों काटने लग गया और कर्ज करने लग गया, कपड़े पहनने लग गया, बात सीखना, दुनिया भर की अगड़म सगड़म। आज हर मनुष्य कण कण बिखरा हुआ है, दुनिया भर के देश बन चुके, वर्ग बन चुके, वर्ण बन चुके, जातियां बन चुकी, विषय वस्तु रिश्तों के पूरे कण कण में बिखेर के मनुष्य ने पूरे पहाड़ खड़े कर लिए। ठीक है ना? जब मनुष्य खुद में नहीं देखेगा, केवल मिट्टी की तरफ देखेगा, तो वो कण कण में बिखरा हुआ मनुष्य एक विनाशकारी दानव होता है, एक विनाशकारी राक्षस होता है। किसके लिए? पूरी प्रकृति के लिए, सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे, पशु पक्षियों के लिए एक विनाशकारी दानव होता है। और मिट्टी के लिए एकमात्र होता है अंधा कीड़ा, क्योंकि मिट्टी का काम है सभ्यता का ही सर्वनाश करना। तो मिट्टी के लिए एक छोटा सा अंधा कीड़ा होता है, और सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे, पशु पक्षियों के लिए वो विनाशकारी दानव होता है। तो मनुष्य ने यही किया, कण कण में बिखरे हुए मनुष्य ने अपनी जनसंख्या ही इतनी बढ़ा ली। बीच में कुछ आए उपनिषदों के ज्ञानी प्रेमी, बुद्ध, महावीर, कबीर, है ना? जितने भी आए, बुल्ले शाह, फरीद, मोहम्मद, जीसस, सुकरात, मीरा, रैदास, उपनिषदों के प्रेमी ज्ञानी, दुनिया भर, नानक, दुनिया भर के लोग आए, समझा समझा के थक चुके। मोक्ष, निर्वाण, केवल भक्ति, मुक्ति, स्वतंत्रता, किसी को, सबको मार दिया। जीसस को तो ठोक ठोक के मारा, सबको मारा है, तड़पा तड़पा के मारा है मनुष्य ने। अब क्या हुआ मेरे भाइयों? क्योंकि कोई भी अपने मन को आकाश में नहीं मिला रहा, बल्कि सबसे महत्वपूर्ण, सब प्राण ले रहे हैं उससे, सब मन लेके चल रहे हैं आकाश का, लेकिन कोई मन को खाली नहीं कर रहा। सब लोगों ने अपने मन को मिट्टी से बांध रखा है। ठीक है ना? मिट्टी से बांध रखा है। जब मनुष्य अपने मन को मिट्टी से बांध रखता है तो वो कण कण में बिखरा होता है, स्वयं को कण कण में बांटता रहता है जब तक जिंदा रहता है वो। तो पूरी पृथ्वी को, इतनी जनसंख्या हो गई इस धरती पर, पूरी पृथ्वी को मनुष्य ने कण कण में बिखेर दिया, सारे जीव जंतु को मार दिया, सारे पेड़ पौधों को मार दिया, सबको नष्ट कर दिया नष्ट। क्योंकि जब मनुष्य में मिट्टी के गुण होते हैं मेरे भाइयों, मिट्टी से अगर अपने मन को, अनंत को, अपने आकाश को बांध के रखता है तो वो सर्वनाश करता है। उसमें अहंकार होता है, क्रूर, कठोरता, निर्दयता, विनाशकारी। अहंकारों से सारे विकार पैदा होते हैं मनुष्य के अंदर। ठीक है ना? वो एक विनाशकारी जीव होता है। ठीक है? तो उसने पूरी प्रकृति को ही नष्ट कर दिया। अब क्या हो गया कि सारे पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु सब नष्ट हो गए। अब मिट्टी का जो जीवन है, मिट्टी का जीवन कौन है? मिट्टी का जो जीवन है वो जल है, जल ही जीवन है। तो मिट्टी का जो जल था वो सारे पेड़ पौधे, पशु पक्षी थे।
तो वो नष्ट हो चुके। अब मिट्टी का जो जल है ना उसका संतुलन ही बिगड़ गया, मिट्टी का जल नष्ट हो गया। अब मिट्टी में कुछ थोड़ा बहुत जल बचा है, अब मिट्टी उस जल को खुद ही नष्ट कर रही है। सोचो सोचो, अरे मिट्टी इतनी भयानक है, इतनी क्रूर है कि मिट्टी उस जल को, जो थोड़ा बहुत 4-5 बूंदे बची है, उसकी थोड़ी बहुत बची है, उसको खुद ही नष्ट कर रही है, मिट्टी नष्ट कर रही है। इसलिए मिट्टी का जल कौन है? सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे, मिट्टी का जीवन है ना वो। तो मिट्टी सभी जीव जंतु को पागल कर कर मार रही है। बंदर एक दूसरे को नोच नोच खसोट कर मर रहे हैं, कुत्ते क्रूर हो रहे हैं, बिल्ली क्रूर हो रही है, पशु पक्षी मर रहे हैं और पेड़ों को सुखा रही है मिट्टी। सोचो, मिट्टी उस जीवन को ही, जो जल का, मिट्टी का जो जीवन है ना उसको खुद ही नष्ट कर रही है, क्योंकि उसका जो मिट्टी का जो जीवन था वो बहुत कम हो चुका है, वो पूरी तरह से कम हो चुका है। थोड़ी बहुत बूंदे बच रही है, थोड़ी बहुत हो रही है, अब वो भी जीवन, जो मिट्टी का जीवन है वो भी अब नष्ट हो जाएगा। मिट्टी का जीवन अब तल में चला गया, कुछ थोड़ा दिन बचा है। मिट्टी का जो जीवन है ना, जो मिट्टी का जीवन है मेरे भाइयों, पेड़ पौधे पशु पक्षी, वो नष्ट हो चुके हैं सारे के सारे। अब मिट्टी का जीवन तल में चल जाएगा, कुछ दिनों बाद में थोड़ा बहुत और बचे वो भी नष्ट हो जाएंगे। मिट्टी का जो जीवन है, जीवन यानी जल है, वो तल में चल जाएगा। तल में क्यों? ताकि अब कोई दूसरी सभ्यता पैदा, क्योंकि पृथ्वी पर जीवन है, पृथ्वी पर सृष्टिकर्ता ने जीवन रचा है। इस कारण से जब सभ्यता खत्म होती है तो जो जीवन है ना वो तल में चल जाता है, फिर दोबारा से मिट्टी जो है, क्योंकि मिट्टी पर जीवन है, देती है, सभ्यता पैदा करती है बार बार में। मिट्टी जब डूब जाएगी तो दूसरी कोई सभ्यता पैदा करेगी, तो दोबारा से उसकी माया रचेगा, माया जाल रचेगा सृष्टिकर्ता, ठीक है ना। तो मिट्टी का जो जीवन है, जो जल है, वो तल में चल जाएगा, और जो जो जल का जीवन है वो भी तल में चल जाएगा। अब दोनों जीवन तल में चल जाएंगे। मिट्टी का जीवन गौर समझो, गौर से, अरे पूरे ब्रह्मांड को आध्यात्मिक रूप से समझो मेरे भाइयों। मिट्टी का जो जीवन है वो सभी पेड़ पौधे पशु पक्षी है, उनका शरीर मत देखो, उनके गुण देखो। जल जीवन, जल सरलता तरलता, क्योंकि जल जीवन देता है। तो मिट्टी का जो जीवन है वो पेड़ पौधे पशु पक्षी जीव जंतु है, और मिट्टी का जीवन नष्ट हो चुका, तो मिट्टी का जीवन भी तल में चल जाएगा, और जो जल का जीवन है वो भी तल में चल जाएगा। अब दोनों चल गए तल में। अब मिट्टी कुछ भी उगाना बंद, मिट्टी के जो कीड़े हैं वो एक्टिव होने जबरदस्त तरीके से, वो बाहर निकल आएंगे। मतलब मिट्टी में अब कुछ नहीं उगेगा, इन आंखों से हमें नहीं दिखेंगे कीड़े, लेकिन मन से वो जबरदस्त कुलबुला रहे हैं, जबरदस्त कुलबुला रहे हैं, वो बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि मिट्टी हमें दिख रही है वो मांसों का ढेर है, उस पर कीड़े ही कीड़े कुलबुला रहे हैं। अब मेरे भाइयों शुरुआत कहां से हुई थी? शुरुआत हुई थी पूर्व मनुष्य ने बच्चे पैदा किए, कण कण में बिखरे हुए मनुष्य ने बच्चे पैदा किए, क्योंकि जब मनुष्य खुद को नहीं जानता, खुद को बेहतर नहीं बनाता है, खुद को नहीं जानता ना, तो वो समझ ही नहीं पाता है। वो जब सत्य से जुड़ेगा, जब आकाश से जुड़ेगा ना, देखो जब मनुष्य अपने मन को, अपने आकाश को मिट्टी से बांध के रखता है तो कण कण में बिखरा होता है, वो खुद का ही नहीं हो, वो खुद का ही नहीं है, वो एक विनाशकारी जीव है, वो खुद का ही नहीं है, वो कण कण में बिखरा हुआ इंसान है, वो स्वयं की नजरों में मरा हुआ है, जिंदा लाश है, दूसरों की नजरों में बड़ा बनना चाहता है, ऐसा है, ठीक है ना। जो मनुष्य कण कण में बिखरा होता है, जो खुद का मन का मालिक नहीं होता, जो कण कण में बिखरा होता है, वो खुद का ही नहीं है, एक जिंदा लाश है, ढो रहा है अपने आप को, बस अपना जी रहा है ऐसे ही। वो विनाशकारी दानव है पूरी प्रकृति के लिए, और मिट्टी के लिए मात्र एक अंधा कीड़ा है। तो मनुष्य ने शुरुआत कहां से की थी? बच्चे पैदा करने से की थी। बच्चे पैदा करने से शुरुआत इतनी होगी, पूरी प्रकृति, पूरी धरती को ही सब कुछ तहस नहस कर दिया मनुष्य ने, क्योंकि जब बच्चे पैदा करेंगे तो उनकी कामना वासना बढ़ेगी, है ना, विषय वस्तु रिश्तों का पहाड़ खड़ा करेंगे, वही किया उन्होंने। अब क्या है कि अब खाने को कुछ मिलेगा नहीं, अब खाने को कुछ नहीं मिलेगा, बहुत कम समय बचा है, समय बचा ही नहीं है, खाने को कुछ मिलेगा नहीं। और जो भी मानव जो रचित, जो भी उसने संरचना मानव लीला रच रखी है ना पूरी पृथ्वी पर, विषय वस्तु रिश्तों को पूरा पहाड़ खड़ा कर रखा है, वो सब कुछ ध्वस्त हो जाएगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा, क्योंकि मनुष्य को खाने को मिल रहा है ना, इसलिए मेरे भाइयों उसने सब कुछ निर्माण कर लिया, मनुष्य लीला रच ली, अपनी तरह से ही उसने पूरी पृथ्वी को ही रच लिया, अपने ही एजुकेशन बना ली, मिट्टी के ऊपर ही पूरा का पूरा ध्यान केंद्रित रहा, और मिट्टी को खोद खोद के पूरी मिट्टी पर ही उसने विषय वस्तु रिश्ते को पहाड़ इकट्ठे कर लिए, ठीक कण कण में बिखरा हुआ मनुष्य। अब खाने को कुछ मिलेगा नहीं ना, अब उसकी सारी की सारी मानव संरचना, मानव रचित जो भी लीला है वो सब नष्ट हो जाएगी, सारी ध्वस्त हो जाएगी, अब कुछ नहीं होगा। बस जो भी बना रखे हैं विषय वस्तु रिश्ते बना रखे हैं, वर्ग वर्ण जातियां देश कॉन्सेप्ट और विषय वस्तु रिश्ते, जो दुनिया भर की चीजें बना रखी है उसने, दुनिया भर की चीजें बना रखी है मेरे भाई, वो सब नष्ट हो जाएंगी, ध्वस्त हो जाएंगी। अब एक दूसरे को मार काट कर खाएंगे। अब स्त्रियां, बहुत सारे स्त्री पुरुष मिलकर बच्चे पैदा करेंगे बहुत सारे, क्योंकि मिट्टी उनको क्रूर बना चुकी है, मिट्टी मनुष्य को धीरे धीरे क्रूर बना रही है मेरे भाइयों। मनुष्य का खुद का कुछ नहीं है, मनुष्य का खुद का केवल मन है। अगर वो मन को, अपने आकाश को देखो, मन को ही आकाश बोलते हैं,
आकाश को ही मन बोलते हैं, अंतरिक्ष को ही मन बोलते हैं। अगर मनुष्य अपने मन को मिट्टी से बांध के रखेगा तो मिट्टी जैसे गुण होंगे। मिट्टी जैसे जितनी जितनी क्रूर होगी मनुष्य भी उतना ही क्रूर होता रहेगा। मनुष्य अपने मन को मिट्टी से दूर कर लेगा तो जल में आ जाएगा, जल उसे जीवन दे देगा। मिट्टी मारती है, जल जीवन देता है, और जल उसे अनंत अखंड अजर अमर बना देगा। मिट्टी कण कण में बिखरी हुई है, जल एक कर देता है मनुष्य को। एक होते ही फिर सूर्य के पास जाता है, सूर्य उसे शुद्ध कर देता है, तन मन में बांटता है, मन का मालिक बनाता है, अंधकार प्रकाश में बांटता है, मन का मालिक बनाता है। सूर्य उसे वायु के पास भेजता है, वायु उसे पूरी पृथ्वी बना देती है, उसमें प्रेम करुणा समर्पण आता है, करुणा समर्पण पूरी पृथ्वी पर रखता है, प्रेम परमात्मा से करता है, क्योंकि वायु आकाश से अंतरिक्ष से जुड़कर रहती है, तो प्रेम परमात्मा, दैट्स इट। वो अनंत अखंड अजर अमर हो जाता है, वो इतना विराट विशाल हो जाता है, उसे सब छोटा लगता है। ऐसे मुक्ति होती है, ये है मुक्ति। उसके कान में ब्रह्मांड की आवाज गूंजने लगता है, अब वो निस्वार्थ कार्य करने लग जाता है, पूरी पृथ्वी सारे पूरे ब्रह्मांड के नियम से जुड़ जाता है। अब वो मुक्त हो जाता है जन्म मरण के चक्र से। अब मेरे भाइयों क्या है, शुरुआत कहाँ होती, शुरुआत हुई थी बच्चे पैदा करने से। अब खाने को कुछ मिलेगा नहीं तो स्त्री पुरुष मिलकर बहुत सारे बच्चे पैदा करेंगे, बहुत सारे बच्चे पैदा करेंगे और बच्चों को खाएंगे, सरल तरल निर्मल कच्चे कच्चे बच्चों को खाएंगे। बच्चों को जो खाएंगे बच्चे जल में जन्म लेकर मुक्त होंगे। ऐसे मुक्ति होगी, क्योंकि जब मनुष्य खुद से प्रेम करता है, खुद को जानता है मेरे भाइयों, तो वो ज्ञानी और प्रेमी बनकर इस धरती के जन्म मरण के चक्र से मुक्त होता है। अरे बड़ी खतरनाक है मिट्टी यार, खूनी जीवन संघर्ष यहाँ चीख पुकार है। पता नहीं अज्ञानता में जब मनुष्य में मिट्टी के गुण होते हैं, जब मनुष्य अपने प्राणों को, अपने आकाश को मिट्टी से बांध के रखता है, तो उसका साइज सोचने समझ नहीं सकती, उसकी मिट्टी के अंधे कीड़े के समान होती है। वो खुद को भूल जाता है मेरे भाइयों कि वो भी एक कुत्ते बिल्ली सूअर गधे भेड़ बकरी की तरह एक जीव है। वो खुद को भूल जाता है और वो मिट्टी इकट्ठी करने में, विषय वस्तु रिश्ते के पीछे जीवन भर दौड़ता रहता है। वो खुद को भूल जाता है कि वो भी एक भेड़ बकरी की तरह एक जीव है, मात्र कुत्ते बिल्ली की तरह एक जीव है। वो खुद को भूल जाता है, सिर्फ अकड़ में रहता है, अहंकार से भरा होता है। ठीक है ना। तो शुरुआत हुई थी बच्चे पैदा करने से, अब अंत होगा मानवता का बच्चों को खाने से। स्त्री पुरुष मिलकर बहुत सारे बच्चे पैदा करेंगे और उन बच्चों को खाएंगे, सरल सरल तरल तरल बच्चों को खाएंगे। बच्चे जल में जन्म लेकर मुक्त होंगे। जिस स्त्री पुरुष ने जितने बच्चे पैदा किए उतने ही बच्चों को वो खाएंगे। सोचो, जिस स्त्री पुरुष ने जितने ज्यादा बच्चे पैदा किए हैं, जितने ज्यादा बच्चे पैदा, एक जन्म देखो, मनुष्य कभी नहीं मरता। जब मनुष्य मिट्टी से अपने मन को बांध के रखता है तो बार बार जन्म लेता रहता है। इसलिए देखो, एक मनुष्य के कितने जन्म हो चुके, उतने ही अब त्रिभुज आकार में जितने, देखो वहां से कम मनुष्य ज्यादा ज्यादा होते रहता है। कम पहले 1 2 3 4 5 6 100 1000 2000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 100 500 करोड़ 1000 करोड़ की जनसंख्या होगी। अब 1000 करोड़ जनसंख्या से और थोड़े और बढ़ेगी, फिर 1000 करोड़ से धीरे धीरे कम होती रहेगी ऐसे जनसंख्या। बच्चे खाएंगे, बच्चों को खाकर वो बच्चे जल में जन्म लेकर मुक्त हो, क्योंकि जो बच्चा होता है वो सरल तरल होता है। वो जो गर्भाशय होता है ना मादा का, वो जल का पात्र होता है। तो जब बच्चा जन्म लेता है तो जल में जन्म लेता है मेरे भाइयों, जल में जन्म लेता है। तो अब बच्चा जब मरता है तो जल में जन्म लेकर मुक्त हो जाता है। जब बच्चे की मृत्यु होती है तो अब जो स्त्री पुरुष मिलकर खाएंगे तो बच्चे जल में जन्म लेकर मुक्त होंगे। सोचो, इतनी भयानक तरीके से मुक्ति होगी मानव की। हर जिस स्त्री पुरुष ने अज्ञानता में, कण कण में बिखरे हुए लोगों ने जितने ज्यादा देखो, जब मनुष्य मन का मालिक बन जाएगा बच्चे पैदा नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। उसे पता, उसे ज्ञान हो जाएगा, उसे एक चीज का ज्ञान हो जाएगा कि ये जीवन संघर्ष है, खूनी जीवन संघर्ष है, मिट्टी पर इतने जबरदस्त चीख पुकार है, खूनी जीवन संघर्ष है, यहाँ क्यों करूं मैं। जब मनुष्य मिट्टी से अपने मन को बांध के रखता है तो वो कण कण में बिखरा हुआ होता है, मिट्टी के अंधे कीड़े के समान उसकी सोचने समझने की शक्ति होती है। वो सत्य देख ही नहीं पाता, वो झूठ में ही फंसा रहता है। अब वो पहला ही टारगेट करता है, क्योंकि वो कण कण बिखरा हुआ इंसान है, वो एक व्यापारी जीव है, वो खुद का ही नहीं है। अब वो व्यापार के ढंग से बच्चे पैदा करता है, बुढ़ापे में लाठी हो, सेवा करे, मेरा वंश चले, ऐसे बच्चे पैदा करता है। लड़के के लिए लड़कियों को गर्भ में मार देता है, ऐसा है। अब सोचो, जब कण कण में बिखरा इंसान वो खुद का ही नहीं है, एक विनाशकारी है, तो कुछ भी कर सकता है वो। तो स्त्री पुरुष मिलकर बहुत सारे बच्चे खाएंगे, बच्चे ही बच्चे खाएंगे भाई, और बच्चे जल में जन्म लेकर मुक्त होंगे। ऐसे मानवता की मुक्ति होगी, मनुष्य की मुक्ति होगी, क्योंकि मुक्ति होना बहुत जरूरी है मेरे भाइयों। अरे शरीर को चलाने वाला आकाश तो है, हवा में हवा ले रहे हैं, पानी में पानी ले रहे हैं, मिट्टी में मिट्टी मिल रही है ना, अग्नि में अग्नि मिल रही है। तो वायु आकाश को कौन मिलाएगा, मन को खाली कौन करेगा भाई। मन को पूरी तरह से खाली करो, मिट्टी का एक भी कण मन में मत बचा के मत रखो। मिट्टी का एक भी कण मन में नहीं रहना चाहिए। मन निर्विचार होना चाहिए, मौन होना चाहिए। मन को पूरी तरह से निर्विचार करो, मौन करो, खाली करो, तभी उस आकाश में मिलेगा, उससे पहले नहीं मिलेगा मेरे भाइयों। और खाली क्योंकि मनुष्य ने अपने मन में ठोक ठोक कर मिट्टी भर रखी है। खाली तभी होगा जब आप स्वयं को मारोगे, जब स्वयं की हत्या करोगे, अपने शरीर की अकड़ को, अहंकार को पूरी तरह से हरा दोगे ना, पूरी तरह से एकदम निर्मल बच्चे की तरह, छोटे बच्चे की तरह बनोगे, तभी आपका मन मिट्टी को छोड़कर जल में आएगा, उससे पहले नहीं आएगा भाई। बहुत खतरनाक काम कर दिया मनुष्य ने।
उससे पहले नहीं आएगा। अब मिट्टी मनुष्य को और क्रूर बना रही है, और क्रूर बना रही है, इसलिए वो पहाड़ों को बचा रहा है, खुदाई कर रहा है, कंस्ट्रक्शन काम कर रहा है दबाकर। मिट्टी की तरफ मनुष्य आकर्षित हो रहा है, मिट्टी उसको पसंद कर रही है, उसे और क्रूर बना रही है, और क्रूर बना रही है। मिट्टी मनुष्य को इतना क्रूर बना देगी, इतना कठोर बना देगी, उसे कुछ पता ही, उसको कोई असर नहीं होगा। दबा कर बच्चे पैदा करेगा, दबा कर खा जाएगा, कोई कुछ भी उसको मतलब ही नहीं होगा। पेट भरने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। जब अपने पेट के लिए बुढ़ापे की लाठी सेवा करे, मेरे को रोटी कमा के दे, उसके लिए जब बच्चे पैदा कर सकता है, तो आराम से पेट जब खाली होगा तो उसे खा भी सकता है मेरे भाइयों। क्योंकि मनुष्य एकमात्र ऐसा जीव है जिसमें 100% के 100% मिट्टी के गुण हैं। सोचो, जितने भी जीव जगत है उनमें तो जल के गुण ज्यादा होते हैं, मिट्टी के गुण कम होते हैं। जब जीव को भूख लगती तभी वो नोच नोच खा के दूसरे जीव को मार के खाता है और शांत रहता है, मनमोजी रहता है। लेकिन मनुष्य के पास में 100% गुण है। और स्त्री तो स्वयं पूरी धरती ही है, वो तो मिट्टी है। उसके पास में 100% गुण का मतलब समझते हो? बहुत खतरनाक है, बहुत क्रूर है। स्त्री से बड़ा क्रूर कोई हो ही नहीं सकता। वो तो बहुत क्रूर है। वो तो अपने आशिक के लिए, एक सेक्स के लिए अपने बच्चों को मारकर भग जाती है आशिक के साथ में। इतनी क्रूर है स्त्री। सोचो, इतना भयानक समय आने वाला है भाई साहब। और फिर मिट्टी जब सब कोई नष्ट हो जाएगा, इतना अरे इतनी चीख पुकार, बच्चों की चीख पुकार मचने वाली है, जबरदस्त चीख पुकार मचने वाली है इस धरती पर मेरे भाइयों। फिर जब कुछ नहीं बचेगा तो मिट्टी जल में डूब जाएगी। कुछ बचे होंगे तो उनको मिट्टी का अंधा कीड़ा बना देगी, जल में डूब जाएगी। मानवता का टाटा बाय बाय। ऐसे होगा भाइयों, खतरनाक तरीके से अंत होने वाला है मानवता का। जबरदस्त मिट्टी क्रूर हो रही है, मिट्टी क्रूर हो रही है मेरे भाइयों, बहुत जबरदस्त क्रूर हो रही है यार। अरे मिट्टी के अहंकार को, मिट्टी की क्रूरता को, मिट्टी की निर्दयता को, मिट्टी की कठोरता को कोई शांत रखने के लिए था तो वो था सारे जीव जंतु, पेड़ पौधे, पशु पक्षी। अरे वो थे, मिट्टी का जल थे, वो मिट्टी का जीवन था। विधाता ने, सृष्टिकर्ता ने मिट्टी को बनाया इतना खतरनाक है। सोचो, अगर सूर्य की रोशनी ना पड़े, अगर जैसे सूर्य ना हो ना, तो मिट्टी बहुत खतरनाक है। इसलिए चौमासे में और नमी के अंदर कितने लोग बीमार पड़ जाते हैं। ये है मिट्टी, क्योंकि मिट्टी बड़ी क्रूर है। मिट्टी नहीं, वो खून से लथपथ मांस ही मांस बिखरा, उस पे कीड़े ही कीड़े कुलबुला रहे हैं। सोचो, इतनी खतरनाक है मिट्टी मेरे भाइयों। तो पूरे ब्रह्मांड को समझो, सृष्टिकर्ता की समझो, क्या गजब है। अरे कोई बच ही नहीं सकता, उसके नियम से कोई बच ही नहीं सकता मेरे भाइयों। अरे एक भी कम नहीं होगा। जिस स्त्री पुरुष ने जितने ज्यादा बच्चे पैदा किए, जितने बच्चे पैदा किए उतने ही खाएंगे, एक भी कम नहीं होगा यार। उसका नियम अटल है, वो नियम टूट ही नहीं सकता उसका भाई। वो समय है, समय पर ही आता है वो, क्योंकि वो सृष्टि करता समय है। अब समय उस स्टार्ट हुआ, अब समय एंड होने वाला है। बस दैट्स इट।